और ये दलित लोग जो हैं इनको मन पेट दोनों का दुख है। नारा लगाते हैं भारत माता की जय, पैसा है भारत सरकार का। इसीलिए बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की नितांत आवश्यकता है। औद्योगिक धंधा, औद्योगिक विकास नहीं हुआ हो पिछले कारणों से, भारत सरकार के फ्रेट रेगुलेशन के चलते। अपार्ट फ्रॉम कास्ट, रिलीजन, स्टेट, भारत माता के सब हम लोग संतान है और नागरिकता भी हम लोग की भारत की है। हम लोग डॉक्टर लोहिया की पार्टी में ज्वाइन किए थे। डॉक्टर लोहिया का एक भाषण सुने थे। उन्होंने भारत के समाज का एक विश्लेषण करते हुए कहा था कि 3 तरह का दुख है यहाँ। एक है मन का दुख, एक है पेट का दुख, एक है मन और पेट का जुड़वा दुख। उन्होंने कहा कि ये जो पेट का दुख है ये समाज के ऊंची जात के लोगों में भी अशिक्षा है, गरीबी है, बेकारी है, बेरोजगारी है। समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मन का दुख है, पेट का दुख उनको ज़्यादा नहीं है। वो अपना कमाता है, खाता है, लेकिन उसको सम्मान नहीं मिलता वर्गीकरण के आधार पर। और ये दलित लोग जो हैं इनको मन पेट दोनों का दुख है। इस तीनों दुखों का निवारण जब तक नहीं होगा ये मुल्क कभी ताकतवर नहीं होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की ये बीमारी है। आज उसी को आधार मान करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जातीय और आर्थिक गणना का कार्य कराने का काम किया है कि तीनों तरह के दुख का एक आकलन आवे कि कौन कौन लोग किन किन दुखों से कितने पीड़ित हैं, और तीनों दुख के निवारण के लिए आरक्षण की व्यवस्था और आगे आने वाले वक्तों में आर्थिक उन्नति का पैमाना तय करने का काम, मदद करने का काम किया। उसके लिए जो अपेक्षा है हमारी है भारत सरकार से, क्योंकि आज लोग ज़्यादा बोल रहे हैं ये भारत सरकार का पैसा है। नारा लगाते हैं भारत माता की जय, पैसा है भारत सरकार का। तो आखिर बिहार भारत का हिस्सा है कि नहीं? अब बिहार की स्थिति क्या है मैं जरा आंकड़े के आधार पर बताता हूँ। राज्यों से अलग है। 2011 की जनगणना, इसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है, के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.4 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.8% है। और यह आबादी भारत के कुल भौगोलिक, ख्याल करिए, आबादी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2.86% क्षेत्र में निवास करती है। मतलब हमारा एरिया जो है कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। ये पहला रोग है। सीमित भूभाग पर जनसंख्या का इतना अधिक दबाव राज्य के विकास के लिए बड़ी चुनौती पेश करता है। बाकी और क्या परिस्थितियां हैं प्राकृतिक? राज्य में प्राकृतिक संसाधनों की कमी, याद होगा, नहीं तो विधानसभा की लाइब्रेरी में आप कृपा करके पढ़िएगा तो अनुग्रह भाव ने फ्रेट इक्वलाइजेशन पर जो भाषण दिया है उसको आज याद करने की ज़रूरत है कि जब बिहार एक था, खनिज पदार्थ का बहुतायत था, दक्षिण के राज्यों में नहीं था। फ्रेट इक्वलाइजेशन करके इंडस्ट्री वगैरह को खोलने के लिए जितना पैसा यहाँ उतना ही दर पर वहाँ कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, ये नियम भारत सरकार ने लागू करने का काम किया था। जिसके चलते वहाँ औद्योगिक विकास ज़्यादा हुआ। बिहार में जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, औद्योगिक विकास ज़्यादा है। अब आप लोग भी कभी कभी साथ में बिहार में लोग पलायन ज़्यादा कर रहा है। ये उस नीतियों का फर्क अनुग्रह भाव को पढ़ने की ज़रूरत है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्रति वर्ष बाढ़ सुखाड़ की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। नदी 2 प्रकार की होती है, एक पेनिलियर रिवर, एक सीजनल रिवर। हिमालय के बेसिन को छोड़ के कहीं पेनिलियर रिवर नहीं है, सीजनल रिवर है। बारिश होती है, नदी में पानी आई, गर्मी बढ़ा, पानी सूख गया, मामला समाप्त। बिहार, उत्तर बिहार खासतौर से जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, 7 पेनिलियर रिवर हिमालय बेसिन से निकलती है। जो ही गर्मी बढ़ती है, बर्फ़ पिघलता है, नदियाँ भर जाती है। हल्की बारिश होने पर भी बाढ़ आ जाती है और हर साल हज़ारों करोड़ रुपए का क्षति हमारी आर्थिक स्थिति की और गरीबों को बेघर करने का काम भी उस बाढ़ के चलते होता है, जो अन्य राज्यों में नहीं है।
अपने सीमित संसाधनों के साथ भी राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से यह प्रगति का दौर और अधिक तेजी हो जाएगी। बिहार अग्रगणी राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। इसीलिए हम लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। अधिक पिछड़ेपन और संसाधन कमी के बावजूद राज्य में पिछले 1.5 दशकों से दोहरे के अंक का विकास दर हासिल किया है। अच्छे विकास दर के बावजूद बिहार राज्य विकास के अनेक सूचकांकों पर काफ़ी पीछे है। विकास की इस खाई को पाट कर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने में बिहार को अभी काफ़ी समय लगेगा। इस खाई को पाटने के लिए राज्य अतिरिक्त संसाधनों के लिए नियमित प्रवाह एवं निवेश की अपेक्षा करता है। इसीलिए बिहार के लिए विशेष राज्य की दर्जा की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए डिमांड के पीछे हमारा तर्क यही है। इसके चलते हम अपने साधनों के बावजूद अभी लगभग 75,000 करोड़ रुपए हमारा अपना संसाधन इकट्ठा करने का मांग। लोग बोल रहे हैं कि 32,000 करोड़ बिहार सरकार का अपना है। ये सब एक अलग विषय है। इसके लिए वित्त मंत्री अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पूरे आंकड़े सब भेजवा दे रहा हूँ। पटवाल तो हमारा हक इसीलिए बनता है कि हम हिंदुस्तान में भारत माता की संतान होने का अगर हक है, अगर प्रधानमंत्री जी केंद्र की सरकार हमें भारत माता का अंग नहीं मानती तो मुझे कुछ नहीं कहना होगा। लेकिन अगर हम भारत माता की संतान अन्य जगहों की तरह है तो एक राज्य गरीब हो बहुत और एक गरीब अमीर हो, एक राज्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, प्रकृति आपदा भयंकर हो और औद्योगिक धंधा औद्योगिक विकास नहीं हुआ हो पिछले कारणों से भारत सरकार के फ्रेट रेगुलेशन के चलते, तो हम कहाँ क्या करेंगे? तो हमें क्या हक है भारत माता की जय कहने का? तो फिर ये सवाल का प्रश्न उठता है। तो हम लोगों के बीच में जाएंगे इन बातों को लेके और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि हमें विशेष राज्य का दर्जा दें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।